हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 8 है महाबलीपुरम। ठीक है। ये एक पात्र है जो भाव वर्मा, उस पर आधारित है। ठीक है। तो इस कहानी में क्या दर्शाया गया है कि जो ईर्ष्या होता है, द्वेष होता है, वो हमारे मन की शांति को भी ख़त्म कर देता है। ठीक है। तो हम पाठ पढ़ते हैं, इसी से हमें इसका जो शिक्षा है वो समझ में आएगी। प्रस्तुत कहानी में लेखक ने दर्शाया है कि ईर्ष्या व प्रतिस्पर्धा अवगुण के इंसान के अंदर आने पर, ये एक अवगुण है। ठीक है। एक गुण होता है, एक अवगुण है। ईर्ष्या और प्रतिस्पर्धा का जो अवगुण है, उसके इंसान के अंदर आने पर उसके मन की शांति भंग हो जाती है। ठीक है। वो हर समय उन्हीं के बारे में सोचता रहता है, वो कभी शांत नहीं रह पाता। इस कहानी में मूर्तिकार भाव वर्मा के इसी अवगुण को दर्शाया गया है कि उसने ईर्ष्या में आकर जो एक दंपति थे उनको मार दिया। वह एक सफल और प्रसिद्ध मूर्तिकार था। वो बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाता था, प्रसिद्ध था। आसपास के जो जगह थी, गांव थे, उनमें उसकी लोकप्रियता थी। लेकिन उसके साथ उसमें एक अवगुण था कि वो घमंडी था। दूसरों की प्रशंसा उसको बर्दाश्त नहीं होती थी। वो बर्दाश्त नहीं कर पाता था कि उसके सामने किसी और की प्रशंसा की जाए। राजा के नए राज्य के लिए मूर्तियाँ बनाने का काम उसको मिला। राजा ने एक अपना नया राज्य बसा रहे थे, तो उसमें उन्होंने तरह तरह की मूर्तियाँ लगानी थी। एक महाभारत की जो पूरी कहानी थी उसको वो दर्शाना चाहते थे अपने राज्य में मूर्तियों के द्वारा। तो उन्होंने भाव वर्मा को उसका बनाने की आज्ञा दी कि तुम सभी मूर्तियाँ बनाओगे, और उसकी सहायता के लिए नवविवाहित दंपति को उसके साथ भेजा। और इसके क्योंकि वो अकेला था, तो राजा ने उसकी सहायता करने के लिए एक नवविवाहित, मतलब जिनका थोड़े दिन पहले ही विवाह हुआ है, तो वो भी अभ्यास और प्रतिभा नाम था उनका, तो वो भी एक बहुत अच्छे मूर्तिकार थे। उनको भाव वर्मा के साथ भेज दिया उनकी मदद के लिए। वह दोनों अपने कार्य में पारंगत थे। मैंने बताया आपको कि वो अपने कार्य में पारंगत थे और बहुत अच्छी मूर्तियाँ बनाते थे। धीरे धीरे उनकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी। अब जब वो मूर्तियाँ लोग उनको देखते, हालांकि वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन जो काम करने वाले लोग थे वो जब उनको देखते तो उनकी प्रशंसा करते थे, और ये बात भाव वर्मा को अच्छी नहीं लगती थी। भाव वर्मा के मन में द्वेष उत्पन्न हो गया। जब राज्य का सारा कार्य पूर्ण हो गया, वो द्वेष रखने लग गया उन दोनों से। खुद कुछ काम नहीं करता, काम सारा वो करते, लेकिन वो चाहता था कि प्रशंसा मेरी की जाए। जब जो राज्य का काम था वो पूर्ण हो गया, तो उसके बाद में प्रतिभा और अभ्यास चाहते थे कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा भव्य मंदिर बनाया जाए, तो वो उस मंदिर के निर्माण में लग गए। एक दिन भाव वर्मा ने मौका पाकर उन दोनों पर चट्टान का पत्थर लुढ़काकर उनके प्राण ले लिए। एक दिन जब वो काम कर रहे थे अपना पहाड़ी के ऊपर, तो भाव वर्मा, क्योंकि वो चाहता था कि आगे कोई मेरे जैसा काम ना कर पाए, इसलिए वो उनको मारना चाहता था। तो वो अपने आदमियों को लेकर गया और उनके ऊपर चट्टान के पत्थर लुढ़का दिए, जिससे कि उनकी मौत हो गई। ताकि कुछ अप्रिय घटना होने के कारण राजा ने वहाँ अपना राज्य नहीं बसाया। इसके बाद जब राजा वहाँ पर आए उसका शिलान्यास करने के लिए, तो वहाँ पर कुछ ऐसी अप्रिय घटना हो गई कि राजा के मन में बात बैठ गई कि ये तो अपशकुन है, और अब यहाँ पर मैं अपना कोई राज्य नहीं बसाऊँगा। क्योंकि जब वो अभ्यास प्रतिभा मर रहे थे, मरते समय उन्होंने भाव वर्मा को बोला था कि यहाँ पर कोई राज्य नहीं बस पाएगा, कोई नहीं रह पाएगा, ये जगह ऐसी ही पड़ी रहेगी और ना ही तुम्हें कोई प्रसिद्धि मिलेगी। और तो जब वहाँ पर कोई लोग रहने के लिए ही नहीं आए, किसी ने देखा ही नहीं, तो भाव वर्मा को कोई प्रसिद्धि भी नहीं मिली। लेकिन भाव वर्मा धीरे धीरे पश्चाताप की बीमारी ने घेर लिया। लेकिन बाद में भाव वर्मा को पश्चाताप होने लगा कि उसने ये क्या कर दिया, और वो पागल सा हो गया। ठीक है। तो ये कहानी है। तो इसमें देखिए आप, उसने ईर्ष्या और द्वेष में आकर जो सही थे उनको उसने मरवा दिया, सच्चे लोगों को।
ठीक है। तो क्या इसका इनाम उसको मिला, जो वो चाहता था उसको मिला? नहीं मिला उसको, ठीक है। तो यही बात हमारे ऊपर भी लागू होती है। किसी से ईर्ष्या और द्वेष मत रखो, प्रतिस्पर्धा मत रखो किसी से, ठीक है। बल्कि अगर किसी का हुनर है, किसी के अंदर कोई कला है, तो हमें उसकी तारीफ़ करनी चाहिए बजाय कि उसको रोकने के। तो यही हमारी कहानी है, इसका अभ्यास और प्रश्न उत्तर हम करेंगे। धन्यवाद।